ईरान ने भी पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए मदद की पेशकश कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अख्तिलाफ़ात दूर करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने को तैयार हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए दोनों मुल्कों में मज़ीद मुज़ाकरात की ज़रूरत है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाक अफगान कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख़याल किया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द अनासर को पनाह देना या हिमायत करना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि फितनतुल हिंदुस्तान BLA और फितनतुल ख्वारिज रियासत पाकिस्तान और अवाम के दुश्मन हैं। जो भी उन्हें पनाह, इमदाद या माली ताउन देगा वो पाकिस्तान का इत्तेहादी नहीं समझा जाएगा। बुनियादी मसला अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का है। जब तक ये खतरा है, पाकिस्तान सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। एक और अहम मामले का जिक्र 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून बिल और फारूक नाइक मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। अहम इजलास दिन 11 बजे होगा। फील्ड मार्शल का एजाज़ी ओहदा ताहयात, आर्मी चीफ की तकर्री 5 साल करने की तजवीज़, आईनी अदालतों का क़याम, सदर मुमलिकत का ताहयात इस्तिस्ना भी आईनी तरमीम का हिस्सा है। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मुश्तरका कमेटी में सब कुछ इत्तफ़ाक़ राय से हुआ है। फारूक नाइक के मुताबिक कमेटी ने आर्टिकल 243 समेत कुछ तरामीम का इख्तियार उन्हें और वज़ीर क़ानून को दिया है। इत्तेहादी जमातों की तरामीम ड्राफ्ट का हिस्सा ना बन सकी। बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक MQM की तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात, इसहाक़ डार ने मुसवदे की मंजूरी को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज सेनेट अरकान के एजाज़ में नाश्ता दिया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। इत्तेहादी जमातों की मुजव्वज़ा तरमीम पर दोबारा गौर किया जाएगा। सेनेटर फारूक नाइक कहते हैं कि कुछ तरमीम के साथ मुसवदा मंजूर किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुसवदे की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी को खुशाइन करार दे दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। 27वीं आईनी तरमीम की इत्तेफाक राय से मंजूरी की राह हमवार। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आर्टिकल 243 समेत बेशतर तरामीम पर मुश्तमिल बुनियादी मुजव्वज़ा ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। बिल में जितने भी शिके थी उनके ऊपर मंजूरी दी गई है। वो शिके के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई है वो भी अप्रूव हो गई है और 3-4 ऐसी शिके हैं जिस पर मुझे और लॉ मिनिस्टर को इख्तियार दिया है, उसको जो मुनासिब समझते हैं उसके अंदर हम ऐड करें। कमेटी अरकान का सदर मुमलिकत को ओहदे हुए और बाद में भी इस्तिस्ना देने पर उसूली इत्तेफाक। तरमीम के मुताबिक सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मिजाज होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। इत्तेफाक किया गया कि आईनी अदालतें कायम होंगी। कोई भी केस 1 साल तक पैरवी न होने पर निपटा हुआ तस्वुर होगा। आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल, जबकि फील्ड मार्शल का एजाजी ओहदा ताहयात रखने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेशरफ्त को खुशाइन करार दिया। सर कितना खुशाइंद है कि सब ने मुत्तफिका तौर पर इस पे कंसेंससली ओपन किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि हर एक ने अपने तजावीज़ दी है और अपना जो उन्होंने तजावीज़ के ऊपर डिस्कशन खुल के किया, उसके बाद फैसले हुए, तो बड़ी अच्छी बात है। 243 से पास हो गया सर, मंजूर हो गया। 43 ईयर्स में तमाम ये सब चीजें शामिल हैं। इजलास में MQM की बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम पर भी मशावरत। हम पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा की तजावीज़ पर एतराज उठाया, जबकि दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से मजीद 3 तरामीम पेश की गई। खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ पर भी गौर हुआ। बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों में इजाफे पर भी मशावरत हुई। मुत्तफ़िका नुकात में वज़ीर आज़म को 7 मुशीर रखने का इख्तियार शामिल है। वज़राए आला के मुशीरों की तादाद भी बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। मुजव्वज़ा तरमीम पर कमेटी अपनी रिपोर्ट सेनेट में पेश करेगी, जिसके बाद आईनी तरमीम मंजूर करवाने के मराहिल का आगाज होगा। विफाक की मजबूती और मुल्क के वसी तर मफाद में हम सब ने मिलकर 27वीं आईनी तरमीम के लिए कोशिश की। हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, उन्होंने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशारा दिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए ताउन पर सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया। कहा इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संगमील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। पाकिस्तान की सिफाती कामयाबियाँ
और दुनिया में नाम तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद का आगाज है। सियासी और मौशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सम दुरुस्त हुई है। मुल्क की मौशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील हो गए हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए का ऐसा बताना है इरफान सिद्दीकी आज आइनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील हो गए हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। इरफान सिद्दीकी आज आइनी तरमीम के लिए अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। महमूद खान अचुकज़ई ने कहा तरमीम के खिलाफ मुल्क ये तहरीक शुरू कर दी गई। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले आईनी तरमीम का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मुजव्वज़ा तरमीम को आइन पर हमला करार दे दिया। वो हमारे आइन पे हमलावर होगा, जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ पे हमलावर होगा, जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ पे हमलावर होगा, उसका हमने हाथ रोकना है। पार्लियामान के पास इखलाकी कोई कानूनी लेजिटिमेसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी तरामीम करती फिरे। आइन की कुछ बुनियादें हैं। कोई एक इदारा इतना मजबूत नहीं होगा कि वो दूसरे इदारों के ऊपर हावी हो जाए। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस आइन पर जो हमला हुआ है और जो आइन को कत्ल कर दिया गया है इसके खिलाफ उठें, नहीं तो इस पाकिस्तान को इकट्ठा रखने वाली कोई चीज। इदारों से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने FIR सरकार की मुद्दत में दर्ज की है। बयान कौमी सलामती के खिलाफ बेअमनी फैलाने की कोशिश करार। तफसीलात जान लेते हैं कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट में। मुतनाज़ बयान पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नई मुश्किल। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद में पिका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस दर्ज किया। रियासत मुखालिफ जज्बात भड़काने, नस्ली मुनाफरत और बेअमनी फैलाने और इदारों पर अवामी एतमाद मजरूह करने की कोशिश का इल्जाम। FIR के मुताबिक मुतनाज़े बयान की वीडियो PTI के YouTube चैनल पर शेयर की गई। उन्वान में बयान को अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जाहिर किया गया। बयान झूठा, जाली और नाजायज मवाद जो सोशल मीडिया के जरिए और दीगर अफराद की जानिब से जानबूझकर फैलाया गया। मवाद की तशहीर मुल्क में बेअमनी और नस्ली मुनाफरत फैलाने, कौमी सलामती को गैर मुस्तहकम करने और रियासती इदारों की साख खराब करने की मुनज़्ज़म कोशिश करार। NCCIA का कहना है इंक्वायरी में संगीन इल्जामात सामने आए। मतन मुकदमा के मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म मुहिम है जो कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। पाक अफगान कशीदगी कम कराने के लिए तुर्की सरगर्म। आला सतह का वफ़द रवा हफ्ते पाकिस्तान भेजे जाने का फैसला। सदर तुर्की तैयब उर्दवान ने कहा वफ़द में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, खुफिया एजेंसी के सरबराह शामिल होंगे। तुर्क वफ़द के दौरे का मकसद पाक अफगान जंग बंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है।